अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गुरुग्राम को गुरुग्राम ही रखना है, एक अच्छा गुरुग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में जितनी भी सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स हैं, जितनी भी उसके साथ ग्रीन बेल्ट्स हैं, जितनी HSVP की मार्केट्स हैं और गवर्नमेंट लैंड है, 100-200 गवर्नमेंट लैंड 100-200 एकड़ भी अगर एनक्रोच्ड है और उसके ऊपर लोगों ने एनक्रोचमेंट कर रखी है तो भाई वो हटेगी, किसी भी हालत में हटेगी। गुरुग्राम को गुरुग्राम ही रखना है। बाबा का बुलडोजर एक बार फिर गरजा है, लेकिन इस बार बुलडोजर जातिवाद पर चला है। यूपी में अब नो जातिवाद। जी हाँ, आप ब्राह्मण हैं या यादव हैं, आप जाट हैं या गुर्जर हैं, अब यूपी में आपकी जाति का उल्लेख नहीं होगा, आपकी जाति नहीं पूछी जाएगी। अब जाति न पूछो जनता की, यही यूपी में चलेगा। ये जो बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया है, उसको या तो गया के जेल में बंद करूंगा, नहीं तो गया में पिंड दान देना शुरू करवा दूंगा। लोग मर जाएंगे, उस सबूर हो जाएगा, मर जाएंगे, उस सबूर हो जाएगा, बाकी गलती आगा नहीं सबूर होता है बेटा। हम लोग पर गोली लिया के हम लोग के खड़ा करा के मार दे लोग सबूर सजा होगा हुआ नहीं, सजा नहीं होगा बेईमान जीवन जीने का अधिकार छीन लिया हमसे। 40 साल की कमाई थी मेरे माँ बाप की है। हमने दादा से यही बोला था, दादा हमारा घर छोड़ दो, आधा ले लो, जैसा सबका लिया है। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरी माँ 30 साल तक दादा के कार्य करता रही है, कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ काम नहीं आया, कोई सरकार काम नहीं आती। आपने जो मुआहिदा किया अमेरिका के साथ 10 साल का, वो मुआहिदे का मकसद असल ये है कि आप अमेरिका के पांव में गिरे हैं कि आए हमारी मदद करें, हम पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, आके हमारी आर्मी को ट्रेन करें, हमारी आर्मी को ट्रेनिंग दें कि कैसे लड़ा जाता है, कि कैसे दुश्मन के साथ जंगें लड़ी जाती हैं। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बीजेपी के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह मंच से बोलते दिख रहे हैं, जो हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की लाएगा उसकी नौकरी का इंतजाम हम करेंगे। हमको मुसलमानों की 41 लाख लड़कियां चाहिए होगी कि 10 लाख हिंदुओं से शादियां की है मुस्लिम लड़कियों ने। आने वाले दिनों में ऐसी बड़ी संख्या में मुसलमान हिंदू बनेंगे, उस अभियान को भी हम चला रहे हैं और बड़े पैमाने पर चलाएंगे। अमित अपनी मुस्लिम गर्लफ्रेंड को 3 मंजिला से फेंक दिया और उसकी मौत हो गई। देखिए, नाम अमित है और उल्टा रहता, अगर नाम अब्दुल रहता ना तो जितने भी गोदी मीडिया है ना अभी नंगा नाच करते रहते। और जिस अपार्टमेंट से फेंका गया है ना, उस अपार्टमेंट को अभी तक जिहादी अपार्टमेंट बना दिया जाता। बोला जाता कि देखिए इस जिहादी ने किस तरह से फेंका होगा, कलमा पढ़ के फेंका होगा कि किस तरह से फेंका रहता है। नंगा नाच करके गोदी मीडिया रखता है। अमित अपनी चूसो, शादी के बाद भी चूस लेना, ऐसे बोले थे। क्यों बोलेंगे वो सर? काच से शादी के बाद चूसिया मैं लॉलीपॉप चूस रही थी, मैंने बोला कि तुम लॉलीपॉप क्यों चूस रही हो, मेरा वाला चूस लो, शादी के बाद भी चूस लेना। सरकार का काम है हमारा विकास करना। हमारे गांव में मिडिल स्कूल खोलने के लिए 10 साल से बोलने जा रहे हैं कि खोल दीजिए सरकार, ऐसा करके उसको खोलने के लिए नहीं है सरकार, दारू भट्टी खोलना है। दारू भट्टी से हमारा विकास होगा, हम लोग पी के पड़े रहेंगे, हम लोग को पीना सिखा दे सरकार। काम करूं, सारे हिंदू शरणार्थियों को मतदाता सूची से काटने का नोटिस मिल रहा है। मैंने शांतनु जी को कहा है, डरिए मत, जिसको नोटिस मिले सीए का एप्लीकेशन करा दे, मैं उनको नागरिकता देने का काम करूंगा। क्या कर रही है मैडम? देखिए, मैं हजरतगंज के झलकारी बाई अस्पताल में इस वक्त पर इस महिला से बात करने के लिए आई थी। इस महिला की बात सरकार तक पहुंचाने के लिए आई थी, लेकिन ये मैडम, इनको पता नहीं क्या दिक्कत है, पता नहीं मैडम को प्रॉब्लम क्या है। आप योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए आई थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से? जी मैम। तो आप उनसे मिल नहीं पाई? मिल नहीं पाए। आप धरने पर बैठी हुई थी दारुसफा पे? दारुसफा पे मैं 3 अक्टूबर को आई थी, 3 अक्टूबर से धरने पर बैठी थी 5 अक्टूबर तक। आपके साथ बलात्कार कितनी तारीख को हुआ? 5 अक्टूबर को रात के। आप 3 अक्टूबर को आई, 5 तारीख धरने पर बैठी रही मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, और 5 अक्टूबर की रात को आपके साथ बलात्कार हो जाता। एसपी का कहना था
कि योगी के क्यों पहुंच गई छोटी छोटी बातों लेके। हमारे कौशाम्बी से कोई नहीं जाता, ये क्यों गई कौशाम्बी तो योगी हार गया है। हाँ, विजय श्रीवास्तव सिंह यशो कह रहा है कि तुम 2 बार योगी से मिली हो, अब की डायरेक्ट मोदी से मिलो तो तुम्हारा काउंटर हो जाएगा सीधे। इनके साथ दुष्कर्म की घटना हुई है, धारा 328, 376 आईपीसी के अंतर्गत दर्ज किया गया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 28 नवंबर 2025 है, जुमा का दिन है। सुबह का वक्त तकरीबन 10:21 हो रहा है। आज की ये चौथी वीडियो है। मेरे दोस्तों, मैं ज़रा सा एकदम चटक भटक और डायलॉगबाजी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं प्लान नहीं करता और ना मैं अपनी डायलॉग लिखता हूँ। बस क्या है कि सारा दिन काम पे रहता हूँ, छुट्टी के दिन मिलता है जुम्मा का दिन, तो सोचता हूँ जुम्मा के दिन जाऊँगा, 1-2-4 वीडियो बना के डाल दूँगा। सारा दिन मेरा ऐसे ही जाता है। जुम्मा का दिन देखो, अकेले बैठकर वीडियो बना रहा हूँ। अब इसको जाऊँगा घर पे तो इसको एडिटिंग करूँगा, अपलोड करूँगा, करते करते पूरा दिन चले जाएगा। शाम तक तो एडिटिंग लग जाएगा। उसके बाद खाना खाओ, चुप्पे सो जाओ, सवेरे फिर 4:45 बजे उठ के ड्यूटी पे जाना है। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी ऐसे गुजरती मेरे दोस्तों, बहुत मुश्किल से। ये नौकरी साली गुलामी ऐसी है, समझ गए बात ना। तो मेरे दोस्तों, गुलामी की ज़िंदगी बहुत ख़तरनाक होती है। ये मेरी बात अच्छी तरह से समझ लो हिंदुस्तान के हिंदुओं, कि देखो हिंदुस्तान एक मेन पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, एक बोलते हैं ना टर्न पॉइंट है। यहाँ से सब कुछ टर्न हो सकता है, यहाँ से सब कुछ बर्बाद हो सकता है, यहाँ से रक्षा भी हो सकती है, यहाँ से आप भस्म भी हो सकते हो। यही हिंदुस्तान है। अगर हिंदुस्तान को रोक दिया गया अधर्म काम करने से, तो दुनिया भर की औरतें बाजार में बैठने से, रंडी बनने से बच जाएंगी। और अगर हिंदुस्तान को नहीं रोका जा सका, ये जो अधर्म का तूफान आ रहा है, लोगों के घरों पे बुलडोजर बुलडोजर, लोगों का कत्लेआम, बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर, आखिर ये तबाही बर्बादी आपको कहाँ लेके जाएगी? अक्ल नहीं है, अक्ल नहीं है। आपका दुकान मकान सब छीन लिया जाएगा, आपको रोटी कहाँ से मिलेगी? आपके घर में आपकी जवान बेटी होगी, मासूम बच्ची होगी, 4 साल 5 साल की बच्ची होगी, उसको रोटी नहीं मिलेगी, वो कहाँ जाएगी? रोटी की तलाश में घर से बाहर निकलेगी, लोग उसको गोद में बिठाएंगे, उसके साथ गलत काम करेंगे। माँ बाप कहाँ से रोटी लाके खिलाएंगे अपनी बच्ची को? सोचो सोचो, अभी सोचने का वक्त है। अभी पूरा दुनिया तबाह नहीं हुई है, तबाही के कगार की तरफ बढ़ रही है। सोचो, एक 12-13 साल की लड़की भूखी रहेगी, माँ बाप के घर और दुकान ठेला सब बर्बाद कर दिया जा रहा है, तो वो कहां से कमा के लाएंगे जो अपने 12-13 साल की बच्ची को खिलाएंगे? तो 12-13 साल की बच्ची जब भूखी होगी तो घर ही नहीं रहेगा, वो यहां वहां भटकती हुई कहां तक भटकेगी? न जाने कैसे किस्म के लोग उसको मिलेंगे, सरकारी लोग ही मिलेंगे, उसको ले जाएंगे, उसके साथ क्या करेंगे? जो तुम्हारे घर दुकान तुम्हारी ठेले पर बुलडोजर चला सकते हैं, वो तुम्हारी 12-13 साल की बच्ची के साथ क्या करेंगे? सोचो। एक 5 साल की बच्ची को जब कोई जबरदस्ती रेप करेगा, वो चीखेगी, चिल्लाएगी, कहां है वो दुनिया, कहां है वो लोग? कौन मेरी इज्जत आबरू की हिफाजत करेगा? कैसा हुकूमत, कैसा राज आ गया है, कैसा वक्त आ गया है कि एक 5 साल की बच्ची को एक वहशी दरिंदा जबरदस्ती कर रहा है और वो चीख रही है अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए, लेकिन उसकी हिफाजत के लिए कोई नहीं। लोग क्या मर गए हैं? मूर्ख हो गए हैं, मूर्ख हो गए हैं। और हुकूमत ही जब भक्षक बन जाए तो 5 साल की बच्ची की इज्जत आबरू की रक्षा कौन करेगा? हिंदुओं सोचो। यही हालात बनाने के लिए आपके घर गिराए जा रहे हैं, आपके दुकान गिराई जा रही है, आपके ठेले गिराए जा रहे हैं। दुकान, मकान, ठेला, झुग्गी। आप ठेले पे धंधा कर रहे हैं तो सरकार का क्या जा रहा है?
क्यों झुग्गी तोड़ रही है, क्यों ठेला तोड़ रहा है, क्यों सब्जी भाजी की दुकानों पे बुलडोजर चला रहे? कि आप न रह सके, ना आप कमा सके, ना आप अपना गुजारा कर सके। भाई जमीन अधिकरण में है, लेकिन जो आदमी धंधा कर रहा है, ठेले पे साग सब्जी ले जाके बेच रहा है, वो कैसा अधिकरण हो गया? तुम्हारे बाप का ठेला चोरी किया था क्या? ठेला पे भी बुलडोजर? क्यों? क्योंकि साले तुम कमा भी ना सको, तब तो तुम मजबूर हो गए हमारे पास काम करने के लिए आओगे, और तुम्हारी बहन बेटी को भूख लगेगी तो कहां जाएगी? हमारे गोद में आके बैठेगी। हम उसको यहां उंगली डालेंगे, वहां उंगली डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ले जाके बाजार में बैठाएंगे। ये देश कहां जा रहा है? इसको कौन रोकेगा? बहुत हिंदू खुश हो रहे हैं, अरे वाह 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 भाई वाह, मोदी जी। वो जो घुसपैठिए थे वो भाग रहे हैं, वो जो जमीन माफिया थे वो गया के जेल में जाएंगे, और जो कानून माफिया थे उनको गोली मार दिया जाएगा। अच्छा, जो 7 पुश्तों से अपने घर में रह रहा है उसके घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, वो क्या है? जुल्म नहीं है? अत्याचार नहीं है? तो सारा अत्याचार जमा करके क्या साबित कर रहे हो? बता रहे दुनिया को कि जो काल्की पुराण और गरुड़ पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में लिखा हुआ है सही है। काली का अहंकार तुम पर उरूज पर है, तुम्हारे सर पर काली का अहंकार चढ़ा हुआ है, और तुम पूरी तरह काली का रूप धारण कर चुके हो, और गरीबों पर अत्याचार की एक हद को गुजर गए हो, हद पार कर गए हो। चारों तरफ त्राहिमाम है, ना बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित है, और ना ही लोगों का माल, ना घर, ना दुकान, यहां तक साफ सब्जी बेचने वाला ठेला भी नहीं बच रहा है, उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। क्यों बे? वो भी अधिकरण है क्या? और फौजी साले हरामजादे, फौजी को हरामजादा बोल रहा हूं, उखाड़ सकते हो तो उखाड़ लो। और ये फौजी हरामजादे पाकिस्तान की नफरत में वहां ध्यान दिए बैठे हैं, हिंदुस्तान को अंदर से तबाह किया जा रहा है। कौन भारत की रक्षा करेगा ये अधर्मी सरकार से? हाँ, पाकिस्तान से तो लड़ नहीं सके, 4 दिन में मार खा के आ गए, 4, 5, 6, 7, 8 राफेल ढिम ढिम गिरवा के आ गए। हाँ, और 56 इंच का सीना, शर्म तो आती नहीं। पूरा हिंदुस्तान खंडर हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियां, मासूम बच्चियां घर से बेघर हो रही हैं, और फौज के आंखें बंद है, मुंह बंद है, कान बंद है, वो सोशल मीडिया भी नहीं देखते। हरामजादा, भारत के पैसे से तनख्वाह पाते हो, खाते हो, भारत की सुरक्षा कौन करेगा? भारत की सुरक्षा कौन करेगा? भारत के खजाने से पैसे तो तुम ले रहे हो, तनख्वाह ले रहे हो, और वो सरकार लूट रही है। हाँ, अभी 2025 के बजट में उत्तर प्रदेश की सरकार को दिया गया 8,08,736 करोड़ कमोबेश। मैं अपनी वीडियो में, पिछले कई हफ्तों की वीडियो में मैं पूरा सबूत के साथ डाला हूं, वीडियो डाल के सब डाला हूं। इतना बजट ले गए, और वहां का वो अभी वीडियो में देखा, बस अड्डा जैसे अमेरिका का हवाई अड्डा, इतना खूबसूरत, उसमें स्विमिंग पूल भी बना हुआ है, उसमें मछली भी पाली गई है, उसमें जगह जगह खड्डे हैं लोगों के हगने के लिए। बसें बेचारे क्या करें, बस वाले अब इतने खूबसूरत बस अड्डे में थोड़ी ना खड़ी करेंगे, वो बेचारे जाके रोड पे खड़ी करते हैं। यार, हिंदुस्तान के इतना खूबसूरत हवाई अड्डा। गोरखपुर के बस अड्डे पर एक वीडियो वाले ने दिखाया, जगह जगह खड्डा है, पानी भरा हुआ है,
और बस अड्डे में बस खड़ी रहनी चाहिए तो जाके रोड पे खड़ी करते हैं, ट्रैफिक जाम करते हैं। सब दिखा रहा था, मैंने बोला वो रवि किशन ने तो कहा था कि वो कहाँ का, स्पेन का है, गोरखपुर स्पेन हो गया है। ससुर इतना बड़ा बड़ा खड्डा, पैसे कहाँ गए? अरे फौजी जवाना, कहा रे हराम के खाने की आदत लग गई है, बस पाकिस्तान पाकिस्तान करके तुमको बॉर्डर पे बैठाए रहेंगे। साले तुम हिंदुस्तान के अंदर मत झांकना, खाली पाकिस्तान पाकिस्तान करो, और जाओ भी तो मार खा के आ जाना। साले हराम को तो खाते हो, खाली तनख्वाह लेके खाते हो, काम धाम तो कुछ करते नहीं हो। तो गधे भी हो और बुज़दिल भी हो, कायर भी हो, नामर्द भी हो। हिंदुस्तान की 5 साल की बच्ची का रेप होता है, 8 साल की बच्ची का रेप होता है, 9 साल की दलित बच्ची गुड़िया का दिल्ली में रेप होता है, उसको शमशान घाट में जला भी दिया जाता है। फौज हिजड़े की जिंदगी जीती है, वो पाकिस्तान पाकिस्तान करते बैठी रहती है, पाकिस्तान के बॉर्डर पे सोचती बैठी रहती है। अबे गधो, हिंदुस्तान की हुकूमत को अमेरिका ने खरीद लिया है, हिंदुस्तान को तबाह कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे भारत की सुरक्षा कौन करेगा? एक आम आदमी, YS रेड्डी को मार दिया गया, जनरल बिपिन रावत को मार दिया गया, एक आम आदमी को कैसे छोड़ेंगे वो? आखिर मोहन भागवत ने कहा था ना कि हमारे रास्ते में जो आएगा वो मिटा दिया जाएगा। अखंड भारत बनाएंगे, अखंड भारत नहीं, अखंड अधर्म बनाएंगे, अधर्म के रास्ते पर चलेंगे, और उस अधर्म के रास्ते पे जो आएगा उसको मार दिया जाएगा। उन्होंने मार दिया। जनरल बिपिन रावत साहब पंजाब के किसानों के खिलाफ उन्होंने अपनी फौज नहीं लगाई, पहली बार में, दूसरी बार में मार दिया उनको। फिर से वही कानून, फिर किसान आंदोलन। अब जनरल बिपिन साहब नहीं है, अब उनका दल्ला कोई बैठा है। तो ड्रोन से हमले किए किसानों पर, कितनी लाशें गिरा दिए। आखिर किसान का भी पस्त हो गया। वो कहते हैं ना, नकुल के सामने जो पहाड़, जो शिला पहाड़ से लुढ़क लुढ़क के आ रही थी, वो पंजाब के किसानों का भी मनोबल तोड़ दिया, उसको भी कुचल के आगे बढ़ गया। आखिर 2026 में वो पहाड़ रुक जाएगा, फिक्र ना करो। ए फौजी जवानों, अंदर से भारत की सुरक्षा कौन करेगा? गधो, मुसलमानों की नफरत में तुम भी अंधे हो गए हो क्या? हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के सबके घरों पे बुलडोजर चल रहा है, और तुम्हारे अमित शाह ऐसी डायलॉग मार रहे हैं, बिहार की सरकार बन गई, अब कोई बंगाल को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। और फौज अंधी, बहरी, गूंगी, नामर्द फौज भारत के खजाने से तनख्वाह लेके हराम का रोटी खा के चुपचाप बैठी है। कब उठोगे? कब भारत की रक्षा करोगे? भारत की 5 साल की बच्ची कब अपने लिए सुरक्षित महसूस करेगी, अपने लिए सुरक्षा महसूस करेगी वो, कि कौन उसकी रक्षा करेगा? डालूं क्या, एक ऐसी वीडियो भी है, एक यूपी में योगी आदित्यनाथ योगी कह रहा है कि जो लोगों की बहन बेटियों को छेड़ेगा वो हम उसको जेल में ठूस देंगे। पुलिस वाले ही, उनके विधायक ही लड़की को मार के उसका मोबाइल छीन ले, उससे गलत काम करना चाहते थे शायद, इसलिए वो जाती है FIR करने के लिए, FIR नहीं लिखवाते, वो लड़की को, उसके घर वालों को मार के पीट के भगाते। वो लड़की किसी अपने पहचान वाले के यहाँ जाके रहती है, उनसे अपनी जान बचा करके। और वही योगी से मिलने के लिए औरतें जाती हैं, लखनऊ में वहां औरतें बैठती हैं, जहां भी वो रहते हैं, मिलने के लिए गई थी एक औरत, तो उसका रेप कर दिए। वो हॉस्पिटल में वो अपना इंटरव्यू देती है, वो भी वीडियो मुझ तक पहुंची है मेरे पास। आदित्यनाथ योगी से मिलना चाहती है, पुलिस वालों से बोली कि मुझे आदित्यनाथ योगी से मिलना है, मिलाओ, तो उसका रेप करके हॉस्पिटल में वो पाई गई। फौजी जवाना, कौन रक्षा करेगा भारत की औरतों का? तुम तो साले हिजड़े हो, पाकिस्तान से भी नहीं लड़ सकते, 4 दिन की जंग में मरवा के आ गए हो, अब बैठ के खाओ। और हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली में बम कांड करवा के, RDX हजारों किलो को लाके, बड़ा प्रोपेगेंडा करके वो अपनी मर्जी के अपने दुश्मन पर शिकंजा कसेंगे, और तुम बैठे रहो पाकिस्तान के बॉर्डर पर। साले हराम का खाते हो ना,
बॉर्डर पे बैठे भी हो फिर भी हजारों किलो आरडीएक्स पाकिस्तान से आ जाता है, पाकिस्तान से आ जाता है। तुम हराम का खाते बैठे रहो, साले सुअर का निवाला खाते हो तुम लोग। हिंदुस्तान की सेना, भारतीय सेना, तुम भारत की खजाने से तनख्वाह लेते हो ना, खाते हो ना, बॉर्डर पे बैठे हो ना, सुअर की औलादो। फिर हजारों किलो आरडीएक्स दिल्ली में कैसे आ जाता है, हरियाणा में कैसे आ जाता है? सुअर की औलादो, ये आरडीएक्स कहां पाया जाता है? क्या ये आरडीएक्स मामूली पाउडर है? राशन की दुकान में मिलता है? फौजी जवानों से पूछ रहा हूं, हिजड़ो, आरडीएक्स भारत के उन कंपनियों के पास होता है जो भारत की सेना के लिए हथियार बनाते हैं। फिर वहां से ये हरियाणा में कैसे पहुंचता है? और वो इल्जाम मुसलमानों पे लगाकर, डॉक्टरों पे लगाकर वो बिल फाड़ा जा रहा है। क्यों? यूनिवर्सिटी को बंद करना, स्कूलों को बंद करना, बड़े बड़े मुसलमानों इंटेलिजेंट को उनको टारगेट करना, उनको फंसाना, जेल में डालना, उनकी जिंदगी बर्बाद के खत्म करना। क्यों? लोगों को गुलाम बनाना और लोगों की बहन बेटियों को बाजार में बिठाकर रंडी बनाने का मंसूबा है, षड्यंत्र है। यह बात फौजी जवानों की समझ में कब आएगी? फौजी हिजड़ो, तुम साले ना पाकिस्तान से लड़ सके, ना भारत के अंदर हिफाजत कर सके, देश के गद्दार नेताओं से, अधर्मी नेताओं से हिजड़ो क्यों बैठ के हराम की रोटी खा रहे हो? भारतीय सेना, अबे गधो, तुमको हिजड़ा बोल रहा हूं, नामर्द बोल रहा हूं, बुज़दिल कार बोल रहा हूं। क्या उखाड़ोगे? कुछ उखाड़ लोगे मेरा? हिजड़ो, बताओ ना हिजड़ो, 4 दिन की जंग में तुम कुछ उखाड़ न सके। मस्कत में ईरान और अमेरिका की मीटिंग हुई, अमेरिका ईरान का कुछ ना उखाड़ सका, तो 22 तारीख को पहलगाम में हमला करवा के पाकिस्तान पे हमला करवाया। पाकिस्तान में तुमने हमला किया, पाकिस्तान से भी मार खा के आ गए। तुम्हारी मां की हराम का खाओगे और प्रोपेगेंडा का साथ दोगे तो कुत्ते की मौत नहीं मारे जाओगे तो और क्या होगा? लड़ोगे पाकिस्तान से? है दम? है ऑपरेशन सिंधु 2 करने का? लड़ोगे? दम है? बस हार कर आकर बैठो, बॉर्डर पे बैठो, अंदर कमरे में छुप कर बैठना, हरामियों रोड पे भी नहीं बैठना। ये जो 2-2, 3-3 हजार किलो आरडीएक्स ऐसे पाकिस्तान हवा में उड़ा देता है, वहां से उड़ के सीधा हरियाणा में आके गिर जाता है, डॉक्टर साहब के वो इंजेक्शन में आके जेब में रख उठता है। लो अब जाओ धमाका करो दिल्ली में। और इस सिग्नल पे करना, किसी वीआईपी को नहीं मारना, मेरा नाम खराब करना। फौजी जवानों, अरे गधा, तुम्हारे समझ में नहीं आता? किसी भी एक सिग्नल पे धमाका करवा के 3000 आरडीएक्स का खुलासा किया जाता है, उसका इल्जाम मुसलमानों पे लगा करके मुसलमानों के कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूलों को बंद कराने का रास्ता निकाला जाता है। फौजी जवानों, देश को तबाह कर रहा है ये हुकूमत, ये हुक्मरान, देश को तबाह कर रहे हैं, और तुम हिजड़े नामर्द बॉर्डर पे बैठकर सिर्फ हराम की रोटी खा रहे हो। ना पाकिस्तान से आरडीएक्स आता है, ना तुम उसको रोक सकते हो, पाकिस्तान पे हमला करते हो, वहां भी नहीं लड़ पाते, हराम का खाते हो ना। हिजड़ो, भारतीय सेना नामर्दो, तुम देख नहीं रहे हो भारत में गरीब न जाने कितनी बूढ़ी औरतें चीख रही हैं, बिलक रही है, ताहिमाम मचा हुआ है। इन बूढ़ी औरतों की सुरक्षा कौन करेगा? भारतीय सेना, नामर्द हो गए तुम, राजनाथ को जेल में डालो और भारतीय सेना बाहर निकलो, भारत के अंदर भारतीय लोगों की सुरक्षा करो। पाकिस्तानी से तो नहीं लड़ सकते, तुम तो हिजड़े नामर्द हो। लड़े नहीं लड़ सकते ना, कम से कम भारत के
अंदर बूढ़ी माओं की तो सुरक्षा कर दो, मासूम बच्चियों को स्कूल जाने के बजाय शराब के अड्डे पे भेज रहे। सुनो ए भारतीय सेना नामर्दो, सुनो ये स्कूल की एक बच्ची क्या कह रही है। हिजड़े सुन, ए भारतीय सेना के हिजड़ों सुनो। सरकार का काम है हमारा विकास करना। हमारे गांव में मिडिल स्कूल खोलने के लिए 10 साल से बोले जा रहे हैं कि खोल दीजिए सरकार, ऐसा करके उसको खोलने के लिए नहीं है सरकार, दारू भट्टी खोलना है। दारू भट्टी से हमारा विकास होगा, हम लोग पी के पड़े रहेंगे, हम लोग को पीना सिखा दे सरकार। सुनो ये बच्ची बोल रही है ना कि जब स्कूल में 10वीं 11वीं कुछ और बढ़ाने की बात की तो स्कूल की पढ़ाई के लिए नहीं बहस हो सका, और शराब के अड्डे खोल रहे हैं कि लड़कियां पी के पड़ी रहे। हाँ, मासूम बच्चियों के लिए शराब के अड्डे। फौजी जवानों कब उठोगे इन मासूम बच्चों की सुरक्षा के लिए, कब कदम उठाओगे हिजड़ो नामर्दो, भारतीय सेना के नामर्दो। तुम पाकिस्तान से तो नहीं लड़ सकते, 4 दिन में हार गए, मरवा के आ गए। तुम्हें नहीं सुनाई दिया यहां हिंदुस्तान में मासूम बच्चियों का रेप होता है, उसको मार दिया जाता है, उसकी बच्चेदानी खींच ली जाती है, उसको क्या क्या बोलो हिजड़ो, तुमने नहीं सुना। कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो। पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो। या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो। पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो। कोई मासूमा। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ऐ बेगैरतो, ऐ जर्देलो, ऐ हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ऐ बेगैरत हुक्मरानो, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ऐ बेगैरतो, ऐ जर्देलो, ऐ हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो